नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। प्रयागराज के एक मंदिर में सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की पूरी वारदात। तस्वीरें दिखाएंगे आपको आगे। नमस्कार, मैं हूं संकेत मिश्रा। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को पड़ा दिल का दौरा। नमस्कार, आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। काशी में सैलानियों को कौन सी बड़ी सौगात मिलने वाली है, ये भी इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज के एक मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मंदिर में दाखिल हुआ चोर, दान पेटी पर कर दिया हाथ साफ। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में तड़के सुबह जब लोग सो रहे थे तो एक चोर दबे पांव मंदिर में आता है। मकसद था दान पात्र में रखे पैसों को चुराना। वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी ने अपनी आंखों में कैद कर ली। धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर के दुर्गा मंदिर का ये मामला है। 14 दिसंबर की सुबह करीब 3:30 बजे के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी करने वाला युवक मंदिर में घुसता है। उसका चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा है। युवक मंदिर की दान पेटी के पास पहुंचता है। वो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन निकालता है। फोन की लाइट जलाकर दान पेटी में ये देखने की कोशिश करता है कि उसमें पैसा कितना रखा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई डर या शिकन भी नहीं दिखाई दी। वो बेपरवाही से चोरी के काम में लगा रहा। युवक अपने साथ एक औजार भी लाया था। दान पेटी में ताला लगा हुआ था, जिसके बाद उसने अपनी जैकेट से प्लास जैसा औजार निकाला। वो ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में वो ताला तोड़ने में भी कामयाब हो गया। उसने ताले को अपनी जेब में रखा, औजार को अपनी जैकेट के अंदर छुपाया, फिर दान पेटी से एक एक करके नोट निकालने लगा। महज कुछ मिनटों में उसने दान पेटी को खाली कर दिया। युवक पूरी प्लानिंग के साथ आया था। चोरी करने भी वो उस समय आया जब लोग नींद की आगोश में होते हैं। रात में जो है तो कोई आया और ताले को तोड़कर यहाँ से पैसा निकालने के चला गया। करीब कितना पैसा रहा होगा? अब ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो लगभग 6 महीने पेटी बंद है तो कुछ तो रहा होगा। 5-6 हजार रुपया तो रहा होगा। अच्छा, FIR कराई गई है? हाँ, FIR जिनकी मंदिर है उन्होंने करवाई होगी और CCTV कैमरे में देखा भी गया और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि मंदिर के मेन गेट पर भी ताला जड़ा हुआ था। उसने पहले मेन गेट के ताले को तोड़ा और बाद में मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। सुबह जब पुजारी मंदिर के अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। दान पात्र खुला देख पूरा माजरा समझ गए। उसके बाद आसपास के लोग भी मंदिर पहुंचे। बाद में पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। पुजारी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर श्रेयस तलपड़े को अचानक दिल का दौरा पड़ा। गुरुवार की शाम को अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद घर गए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि वो रास्ते में ही बेहोश हो गए। रात करीब 10 बजे श्रेयस तलपड़े को मुंबई में अंधेरी पश्चिम के बेलेव्यू अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने श्रेयस की जाँच की, जिसके बाद पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को श्रेयस तलपड़े फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे थे। वो सेट पर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो घर गए तो असहज हो गए। फिलहाल श्रेयस को ICU में ही रखा गया है। तबीयत ठीक होने पर उन्हें जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। श्रेयस की पत्नी दीप्ति का इमोशनल पोस्ट भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, मेरे पति के स्वास्थ्य के लिए चिंता जताने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि अब उनकी हालत स्थिर है और कुछ दिनों में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इस दौरान मेडिकल टीम ने भी उनकी बहुत देखभाल की, जिसके लिए उनकी भी आभारी हूँ। सभी से निवेदन है कि इस समय आप हमारी प्राइवेसी का भी सम्मान करें, क्योंकि श्रेयस की रिकवरी जारी है और इस बुरे समय में आपका साथ ही हम दोनों की ताकत है। अब जानते हैं एंजियोप्लास्टी क्या होती है। दिल की धमनियां यानी आर्टरी ब्लॉक होने पर उसे एंजियोप्लास्टी करके खोला जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक आने पर 1 से 1.5 घंटे के बीच एंजियोप्लास्टी की जानी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी एंजियोप्लास्टी होगी उतना ही हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान कम होगा, जिससे जान बचाई जा सकती है। एंजियोग्राफी में अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज आया है तब डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करेंगे। 47 साल के श्रेयस तलपड़े वेलकम टू द जंगल में काम कर रहे हैं, जिनमें सितारों का जमावड़ा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडिस, परेश रावल, अरशद वारसी के अलावा कई नामचीन सितारे काम कर रहे हैं। इस फिल्म के अगले साल आने की उम्मीद है। फिल्म में अहम कैरेक्टर निभा रहे श्रेयस तलपड़े की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिससे उनके को स्टार भी चिंतित है। श्रेयस के फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। श्रेयस न केवल बेहतर एक्टर हैं, बल्कि बहुत फेमस वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा में श्रेयस की आवाज है। फिल्म के हिंदी वर्जन में उन्होंने अल्लू अर्जुन को आवाज दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी में सैलानियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब डिजिटल पास के माध्यम से काशी के दर्शन हो सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। भोले की नगरी में जो आता है वो बस वही का हो जाता है। पिछले 9 सालों में काशी ने विकास के नए नए आयामों को छुआ है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद से महज 2 सालों में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं और रोज काशी में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। काशी की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। पीएम मोदी के संकल्प के साथ ही काशी की सूरत में जमीन आसमान का बदलाव आया है। अब पीएम एक बार फिर काशी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो बनारस वासियों के लिए विकास का पिटारा खोलने वाले हैं। सैलानियों की बढ़ती संख्या के बीच उन्हें काशी भ्रमण में दिक्कत न आए, इसके लिए उन्हें काशी पास मिलने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया यह जो योजना है, यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो उनको सिंगल विंडो के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे स्थानों का टिकट मुहैया करवाएगा। तो ऐसे में जो पर्यटक हैं उनको हर स्थानों पर दौड़ना नहीं पड़ेगा। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद जिस तरीके से भारी संख्या में टूरिस्ट, पर्यटक और श्रद्धालु काशी को समृद्ध करने आ रहे हैं और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और न सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन, साथ ही बनारस में और भी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के मेजर स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ का महात्म समझने के लिए बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन आते हैं, देश विदेश से आते हैं। और उनको सुविधा के लिए उनको एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली देने के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा एक यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम का क्रियान्वयन किया गया है। सीएम योगी काशी में विकास कार्यों की लगातार समीक्षा करते रहे हैं, जिससे काशी आना सैलानियों के लिए मन की मुराद पूरी होने जैसा साबित हो रहा है। बदलते काशी में पर्यटकों के लिए अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं, जो बढ़ती ही जा रही हैं। ये एक ऐसा यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम होगा जिसमें इनिशियली हमने 7-8 सेवाओं को ऑन बोर्ड कर रखा है, जिसमें रिवर क्रूज है, काशी विश्वनाथ मंदिर के सुगम दर्शन है, सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो है, मान महल ऑब्जर्वेटरी है, इलेक्ट्रिक बसेस की सुविधा है, शहर के जो चुनिंदा पार्किंग स्पॉट्स हैं वो हैं, एयरपोर्ट और रेलवे का लाउंज है। ये सारी सुविधाओं की 1 स्टेप बुकिंग, 1 प्लेटफॉर्म बुकिंग अंडर ए सिंगल विंडो हम सब कर सकते हैं, और एक एकीकृत QR कोड के माध्यम से ये बुकिंग हमारी जनरेट होगी। इंग्लैंड की तर्ज पर सैलानियों को सुविधा मिलने जा रही है, जिसके लिए उन्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। इनिशियली जो ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे वो एक लंदन पास के नाम से जाना जाता है। लंदन में बहुत सारे ऐसे पास सिस्टम हैं यूनिफाइड, जिसमें वहाँ की चाहे इंटर स्टेट मेट्रो हो, चाहे इसके अलावा जो वहाँ के क्लॉक टावर हो, ग्रेट जायंट व्हील हो, इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो एक फैसिलिटीज़, जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो एक पास के ज़रिए
जो वहाँ के टूरिस्ट हैं, वहाँ के आगंतुक हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। नई डिजिटल सुविधा मिलने से सैलानी काशी के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान इस योजना का शुभारंभ करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीमांत इलाके नीति और माड़ा घाटी की महिलाओं के लिए आजीविका का साधन बन रहा है भोजपत्र। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। चमोली जिले के जोशीमठ की कई महिलाएं भोजपत्र पर अलग अलग आकृतियां तैयार कर रही हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम की आरती, देवी देवताओं के चित्र, श्लोक और मंत्र दर्ज किए जा रहे हैं। भोजपत्र पर अच्छे डिजाइन बनाने के लिए प्रशासन ने डिजाइनर को भी रखा है, जो स्थानीय महिलाओं को पहले डाई बनाना सिखा रही हैं, जिसमें पहले कीलों के द्वारा आकृति के स्वरूप को तैयार किया जाता है, फिर पेंसिल की सहायता से आकृति, श्लोक या मंत्र को बोर्ड पर ही तैयार किया जाता है। डाई तैयार होने के बाद उसे भोजपत्र पर रखकर रंग भर दिए जाते हैं, जिससे भोजपत्र पर आकृतियां उभर आती हैं। स्थानीय महिलाएं भी बहुत मन लगाकर आकृतियां तैयार करना सीख रही हैं। अभी के टाइम पे भोजपत्र एक ऐसी चीज़ है जो सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे ज़्यादा ख़त्म होने वाली चीज़ है। ये पेड़ों पे उगता है और इसके पेड़ ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए हम चाहते हैं जब तक हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल है कि हमें मिलती रह रही है, तब तक हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएं। और इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है इन लोगों के लिए रोज़गार कमाने का। तो भोजपत्र पे हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि कुछ भी, जैसे हमें श्लोक लिखना है या बद्रीनाथ जी की आरती लिखनी है, उसको हम अच्छे से लिखाना, उसको हमें लिखाना सिखाया जा रहा है और उसको कैसे फ्रेमिंग करनी है। जब अगले साल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे तो बद्रीनाथ धाम में भोजपत्र से नए तरीके से डिजाइन की गई कलाकृतियों तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध होगी। भोजपत्र पर लिखे जा रहे मंत्रों को तीर्थ यात्री अपने साथ अपने घरों को भी ले जा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी हमारी पद्धति है और जो परिष्कृत पद्धति है, उसके अनुसार हम यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में भोजपत्र को और परिष्कृत करके इसको और बहुआयामी बनाने के लिए पिछले 1 साल से हम इसमें प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एक संदेश ने भोजपत्र को नई पहचान दी है। बस अब इस ओर और रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर स्थानीय लोगों को रोजगार की तरफ जोड़ना है, जिस पर उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है। चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अब वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहो। बिहार के सुबोध गैंग द्वारा देहरादून में बीते महीने ज्वेलर शोरूम में 14 किलो सोने की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने अभी तक 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है, लेकिन रिकवरी के नाम पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बिहार का सुबोध गैंग का सरगना जेल से ही डकैती, लूट जैसी घटनाओं की पटकथा लिखता है और वहीं से ही अपने गुर्गों को आदेश भी जारी करता है, जिसके बाद उसके गुर्गे डकैती और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। गैंग ने देश में अभी तक पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में 300 किलो सोने से ज्यादा की डकैती की है, जिसमें गैंग से जुड़े अपराधी गिरफ्तार तो हुए, लेकिन आज तक सभी राज्यों को रिकवरी के नाम पर बरामदगी लगभग 0 ही देखने को मिली थी। बताया जा रहा है कि गैंग ने सबसे बड़ी डकैती पश्चिम बंगाल के आसनसोली में करीब 57 किलो सोने की थी, लेकिन इस पूरी डकैती में सिर्फ 20 ग्राम सोना ही रिकवर हो पाया है।
अगर आपकी जानकारी बता रहा हूँ कि 6 से 8 स्टेट्स में घटनाएं हुई हैं और जो रिकवरी परसेंटेज वो काफी लो है, अरेस्टिंग का परसेंटेज भी काफी लो है। लेकिन जिस तरह से देहरादून पुलिस और यहाँ पर एसटीएफ ने मिलकर 1 माह के अंदर 1.25 माह के अंदर 9 लोग को अरेस्ट किया, इसमें 3 इसमें मेन जो आने वाले थे वो अरेस्ट हो गए। 9 नवंबर को हुई डकैती मामले में पुलिस ने 2 इनामी सहित 8 अन्य आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें 3 वो बदमाश हैं जो देहरादून शोरूम में डकैती के दौरान मौजूद थे, जिसमें एक अपराधी प्रिंस को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है। हालांकि अब पुलिस का दावा है कि वो रिकवरी पर भी काम करेगी। लूट के सोने की रिकवरी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गैंग में लूट की घटना और सामान को ठिकाने लगाने तक के लिए अलग अलग लोग होते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान होते हैं। नेचुरल सी बात है, मैंने बताया इस गैंग के मोडस ऑपरेंडी जो करने वाले हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। वो ज्वेलरी लेकर अपने घर या कहीं का बंटवारा नहीं होता, वो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड में पास ऑन हो जाती है। तो जो चीजें इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत अर्ली है, मैं सबको अभी मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अब हम सेकंड लेयर तक पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम रिकवरी के प्रयास के आगे इसमें रखेंगे। गैंग के 10 अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किए, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी अपराधी एक दूसरे को नहीं जानता, क्योंकि लूट में अलग अलग काम दूसरे अपराधियों को दिए गए। अब लूट का सोना किसे दिया गया, किसने और कहां ठिकाने लगाया, इसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पता। अब दून पुलिस कैसे लूट के सोने को बरामद करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।